आज की समय, आज की दिन परमेश्वर ने बहुत सा सुंदर समय दिया है और अपने वचन द्वारा जो सृष्टि किया हुआ हम सब पवित्र जन देख पाए हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आज की समय दिया है, प्रभु अपने आत्मा से हमको जीवन में और हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे ओठ में आज परमेश्वर ने क्या बोलता है, हम सब परमेश्वर की वचन से आइए परमेश्वर पिता की धन्यवाद करता है। आज परमेश्वर की जीवित वचन क्या कहता है, हम शीर्षक में आज की वचन क्या है, प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी मुसीबत में, किसी समस्या में, किसी हर वजह से परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे बाल बच्चे की शादी हो, हमारे जो विश्वासी जन का बाल बच्चे ने पढ़कर तैयार हुआ है, उसकी नौकरी नहीं मिलता है, उसके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए, प्रार्थना की उत्तर परमेश्वर पिता ने कैसे देते हैं वो समझने वचन क्या कहता है। आइए, जो सुसमाचार का यूहन्ना का पुस्तक, हम 15 अध्याय और 1 से लेकर हम 7-8 तक पढ़ेंगे। हम भी पढ़ देते हैं, आप लोग बाइबल को देखिए। 15 अध्याय वचन क्या कहता है वो आप लोग देखिए क्या कहता है, हम पढ़ देते हैं। हम आइए, 15 अध्याय यूहन्ना का पुस्तक, 15 अध्याय का 1 से लेकर हम 11 तक पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, यीशु सच्ची दाखलता। देखिए, सच्ची दाखलता मैं हूं। बहुत प्रेम से किया है परमेश्वर अपने वचन में, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। इसमें हम समझने की यही करेंगे कि सांची दाखलता प्रभु है और मेरा पिता किसान है। तो डाली, हम सब क्या हुआ, एक डाली की तरह। जो डाली मुझसे है, प्रभु ने कहा, जो डाली मुझसे है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। कई जगह हमारे परमेश्वर की पवित्र जन ने जो मैं प्रभु की पा चुका हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मेरे पाप क्षमा हो चुका है, कह के अपने मन में हमेशा रखता है कि मैं प्रभु को पा लिया,
मैं प्रभु को पहचान लिया कहता है, लेकिन इससे नहीं, जो इसमें फलों की बात आते हैं, उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हमारे परमेश्वर की पवित्र जन और दूसरे नहीं, हमारे भी दिल कभी कभी ऐसे करते हैं। हमारी बच्चों कैसे डॉक्टर हो, हमारे बेटे कैसे जॉब करे, हमारे फैमिली में ये कमी है, हमारे बच्चों में ये कमी है, कह के संसार की बातों में हम क्या करते हैं, तो विशेष करके हमें मन लगाते हैं। तो यहाँ कहते हैं, जब तू मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बने रहूंगा। तो परमेश्वर से हमें अलग हो जाते हैं कभी। हम सब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। किस कारण के लिए? वही संसार के चिंताओं में, संसार की बातों में, संसार की कामों में, कि हमारे बेटे इतना पैसा लगाकर खर्च करके डॉक्टर किया है, जब नहीं मिल रहा है, हमारे ये समस्या है, तो उस टाइम हमें परमेश्वर से अलग होते हैं। परमेश्वर से जब बात करते हैं, परमेश्वर पिता हमें नौकरी मिले, हमें ये बीमारियां ठीक हो, हमें ये ऐसे काम किया है ये सफल हो, हर आदमी प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ अलग रहते हैं। जब हम अलग रहते हैं परमेश्वर से, अगर, तो हम नहीं फल सकते हैं, कभी नहीं फल सकते हैं। जैसे एक पेड़ में एक डाल है, तो वचन कहता है जो कोई फल फलेगा उसे और छांटता है, उसे और किसान ने उसे बहुत तरह तरह के, कि उसमें कीड़ा न लगे, उसमें एक ठंड की दवा देते हैं। उसी तरीका से अब क्या कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हैं? फल फलने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। इंडियन पायलट, डॉक्टर अपना बच्चे के लिए अपने संपत्ति भी बेचकर पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर हो, पायलट हो, बड़ा हाकिम हो,
हाँ? लेकिन जब हम ये सोचते हैं ये सब क्या है, परमेश्वर की दाखलता से अलग है, तो नहीं फल सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। 5 पद में क्या कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियो हो, जो मुझ में बनी रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाते हैं। मतलब कि वो धीरे धीरे करके वो संसार की तरफ चल जाते हैं। कई घटनाएं होते हैं, हमारे भी फैमिली में हो रहा है, आपको मैं क्यों ना बता दूं। हमारे फैमिली में भी हो रहा है, हमारे जो, एक गवाही तो देना ही पड़ेगा। अब वो लड़का ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, तो हमारे बड़े भाई है, अब वो हिंदू से कर रहा है शादी। तो उससे मैंने बोला कि भैया जी, मैं आपको इच्छा आप जो करिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो आप संसार की तरफ जाते हैं, तो आप अपना हमसे, हाँ, हम घर परिवार में हम हर कुछ देंगे, लेकिन उस शादी विवाह के लिए मैं समर्थन नहीं दूंगा कि आप उसे करिए, ऐसे करिए। मैं तो कोशिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो प्रभु की इच्छा क्या है, आपको कैसा उसमें बने रहते हैं। मैं एक गवाही आपके सामने में प्रस्तुत किया हूँ, जो बातचीत हो गया है, अब क्या करें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुमसे बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम्म? बहुत से हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत से प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं ना, लुक इन जीसस में हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें, जो हमारे भाई का, हमारे पास्टर जी का, बेटा बेटिया का जागीर हो, बीमारियां से छुटकारा हो, हर समस्या से छुटकारा हो। हम डेली प्रार्थना करते, डेली प्रार्थना करते, लेकिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से अलग है। तो उसे प्रार्थना में हमें परमेश्वर से संबंध नहीं है, कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमें परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता है। इसीलिए जो हमारे, अब बोलना पड़ेगा, सच बोल दिए हैं आपके सामने, जो हमारे फैमिली में हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं, जो व्यक्ति है वो नहीं है, वो एक दिखावटी है कि मैं हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया, सूखने दो, जो लोग उसे जला देता है, वही है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहो,
जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुम से इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अगर हम परमेश्वर में बना रहेंगे तो हमारे हर समस्या को समाधान हमारे परमेश्वर ने करेंगे, मनुष्य में नहीं, हमारे पवित्र जन में नहीं। परमेश्वर ने कई न कई जगह से कैसे न कैसे हमारे जो जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो काम है, वो सब पूरा करेंगे वही जो हम उसमें बने रहेंगे, तब जाके हमारे पूरा होगा। आइए एक ठो और वचन देखते हैं जो भजन संग्रह 66 का 15 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। मदन जी, मदन जी, भजन संग्रह 66 का 15 से लेकर 20 तक कोई अगर हेल्प करे तो। मैं तुझे मोटे पशुओं को होम बलि और भेड़ों को चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरे समेत बैल चढ़ाऊंगा। यही ना है भैया? हेलो। जी पढ़िए पढ़िए, 15 से पढ़िए। हे परमेश्वर के सब जरवैये, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्यवाद है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। आमेन आमेन। आइए परमेश्वर की वचन बहुत अच्छे से पढ़े हैं जो हम सब समझ सकते हैं। फिर हमसे इसको 15 से पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है? मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़े की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। और 18 पद में क्या कहता है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यहां जो कुछ भी चढ़ाइए, जो कुछ भी आप कीजिए, रात दिन प्रार्थना कीजिए, रात दिन कुछ भी कीजिए, लेकिन यहां मन में 18 पद जो सही रूपांतर किया है परमेश्वर की वचन, जो कुछ भी संसार में बड़े बड़े महल में
2000 4000 विश्वासी के बीच में आप बहुत बड़े पास्टर है, उसे परमेश्वर का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन यहाँ कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अनर्थ की बातें, ऐसी कई चीज हमारे दिल में हमेशा रहता है। आपकी नहीं, मेरे भी दिल में रहता है, आपको नहीं बोलता। ये वचन कहता है, जो कोई अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो हम सब बहुत से रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन परमेश्वर की भक्ति में लागते हैं, लेकिन कई कई बार हम सबको, मेरा भी अपना मन जो है कई संसारों की तरफ चले जाती है। इसीलिए कितना हूं भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे समस्या ये है वो है, तो इसमें क्या कहता है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कारण यही है और कुछ नहीं है। अनर्थ की बातें, जो अपना फायदा की बातें हम सोचते हैं, अपनी ये शरीर की सुख चैन की बातें बोलती हैं, करते हैं, इसीलिए प्रभु नहीं सुनते। भ्रष्ट, ए, इसको कोई कुछ नहीं, इसमें बहाना बनाना पड़ेगा। तो यही है परमेश्वर की वचन हम सबको। हम भी अपने मन के कभी कभी कहते हैं, कई जगह अब देखिए हमारे 4 लड़का है, तो कई कई हम बेटे को भी अब शादी करने वाला हो गया है। मैं पढ़ूंगा 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 करते हैं, और उसको उम्र भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा 30 वर्ष को हो चुका है। तो अब ठीक है, अब क्या है उसको सोच में प्रभु ने करेंगे। तो वही बात है, जो प्रार्थना कितना हूं करते हैं, लेकिन हमारे मन में परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं रहते हैं, तो हमारे प्रार्थना नहीं सुनता वो। हमारे जीवन में कोई फल नहीं फलते हैं। यही है, जो नर्स की बातें सोचते हैं, अपनी शरीर की सुख चैन सोचते हैं। इसीलिए परमेश्वर की प्रिय पवित्र जन से हम सब इस बातों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि परमेश्वर की क्या फल है, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हम सबको परमेश्वर की आज्ञाओं द्वारा, जैसे कि अयूब के जीवन में हम सब जानते हैं, हाँ? बहुत सी धन संपत्ति थे, बेटा बेटिए थे, बहुत परिवार थे, लेकिन शैतानों ने और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पवित्र जन को सिर्फ, हर कुछ तुम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मेरे में है। लेकिन फिर से उत्तर दिया अय्यूब में कि मैं इस संसार में कुछ लेकर नहीं आऊंगा, नहीं आए हैं, न लेकर जाऊंगा, लेकर जाएंगे। तो यही है प्रिय मित्रों, समय भी हो चुका है और इस वचन को यही हम अंत करते हैं। फिर से जय मसीह। आमेन आमेन। हेलो। हेलो।
नरन जी। हेलो। हाँ हेलो। मुझे लोग म्यूट में हाँ है ब्रदर। जी जी, अब बच्चन यहीं तक है, अब बंद करता हूँ। अब हमारे फिर परमेश्वर की धन्यवाद हो। टावर की थोड़ा कमी है जो फिर हम उसके हाथ में देते हैं। हमारे वचन में यही अब समाप्त करता हूँ, समय भी हो चुका है। जी प्रार्थना करें कोई। हाँ जी प्रार्थना करें, टावर की भी कमी है। अच्छा, नेटवर्क थोड़ा सा लूज है। जी नेटवर्क करने। जय मसीह सर। सुरेंद्र कुमार सर, आप प्रार्थना कर दीजिए सर। चलिए, प्यारे प्रभु जी, हम तो धन्यवाद देते हुए तेरे पास चले आते हैं। तो महिमा में